मैं हूं पल्लवी झा। खास कार्यक्रम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे बरसात में होने वाली बीमारियों के बारे में। बरसात में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में वातावरण में नमी, मच्छरों के पनपने और गंदगी की वजह से संक्रमण तेजी से फैलता है। यही कारण है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हैजा, फूड पॉइजनिंग, स्किन इन्फेक्शन और वायरल फीवर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि हर साल बरसात के मौसम में बीमारियों के केस सामान्य दिनों से 30 से 40% तक ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में जल्दी बीमार पड़ते हैं। बरसाती बीमारियों से बचाव पर आज हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं उत्तर भारत में कि बाढ़, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई जगहों पर लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में बीमारियों का खतरा तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ मानसिक तनाव भी बढ़ा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं सर गंगाराम अस्पताल से। सीधे उनका भी रुख करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ वंशा जुड़ रही हैं, जो कि सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं एम्स दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सजीला मैनी, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं सर गंगाराम अस्पताल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ताजा हालात हैं उसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसे मौसम में और ऐसे हालात में किस तरीके से बीमारियों से लड़ा जाए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक। तो सभी हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं स्वागत करती हूं और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर मोहसिन वली से करूंगी। डॉक्टर वली, आपका स्वागत है। और जो हालात हैं उस पर यही सवाल बनता है कि आखिर अभी जो प्रिकॉशन होने चाहिए वो क्या कुछ होने चाहिए, क्योंकि बीमारियों का खतरा इस बार ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़, लैंडस्लाइड, लोगों की जो मौत हो रही है और साथ ही साथ जो पानी भर रहा है उसकी वजह से बीमारी बढ़ सकती है। ठीक कहा आपने, और आपने तो पूरा समराइज ही कर लिया अपनी कमेंट्री में। मैंने इसमें ऐसे ही बैठे बैठे लिखा है बाढ़, बारिश, बीमारी और ब्रेन वालों को भी आपने बुला लिया है। ये बहुत दिन से हम पृथ्वी के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचुरल पैसेजेस में आर्टिफिशियल पैसेजेस बना रहे हैं जी, और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जब नेचर को गुस्सा आएगा तो यही होगा, और ये पिछले 2 महीने से चल रहा है विभिन्न हिस्सों में। और खास तौर से, जैसे कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया, उत्तरी भारत में ये ज्यादा चल रहा है। और मैं देख रहा हूं कि मैं पिछले 40 साल से ये देखता था, कभी कभी ये होता था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। हर सुबह को आप सोकर उठिए तो अभी आपने लेटेस्ट शॉट दिखाए थे हिमाचल के, शिमला के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये प्रकृति की एक तरह से मैं यही कहूँगा बदला है, और हमको इसके लिए आगे तैयार रहने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि हम अपनी प्रकृति को, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें। नहीं तो और इससे भी ज्यादा बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे और इससे भी ज्यादा बीमारी फैलेगी। ये अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज हैं। अभी जो ताजा स्थिति है डॉक्टर वली, जी, अभी जो ताजा स्थिति है उसको देखते हुए आप क्या आकलन कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी का खतरा इस बार ज्यादा होगा? मैं तो देखने शुरू कर दिए, डेंगू आ रहा है। आपने कहा मच्छर और नमी, तो सारे ही आ रहे हैं। डेंगू भी आ रहा है, टाइफाइड भी आ रहा है, मलेरिया भी आने लगा है, और बच्चों को डायरिया, वायरल फीवर, वायरल इलनेसेस। और मैं तो ये कहूंगा अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये वायरल इलनेस बीमारी जो है ब्रेन तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए मैंने ब्रेन वर्ड इसमें इंक्लूड किया। तो ये चीजें जो हैं अनएक्सपेक्टेड बीमारियां हैं। फीवर आता है, लोग सोचते हैं गोली खिला दो बुखार उतारने की, ठीक हो जाएगा, और बच्चा 3 दिन में बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो 1-2 दिन में उसकी डायग्नोसिस पता लगता है वायरल मेनिंजाइटिस हो गई, डायरिया हो गया, बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, डिहाइड्रेट हो गया। इवन ओल्ड पीपल, बहुत ज्यादा डायरिया सुनने में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है। और आपने ठीक बुलाया है, मेंटल प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, इंजरीज, ट्रॉमा, और खाने की भी, फूड की इनसिक्योरिटी हो रही। खाना लाके रखें, क्या करें, कौन सा खाना खाएं, कब खाएं, खाने का टाइम कहाँ है, घर में पानी भर रहा है, लोगों के तो घर बह गए। अब क्या बात करें हम, लैंडस्लाइड्स ने तो बहुत ज्यादा टोल ले लिया है ऑलरेडी। आपने सही वक्त पे प्रोग्राम रखा है। मैं यही कहूंगा हाइजीन का इसमें ख्याल रखना है, पानी को उबाल के पीना है, और हम शायद इसकी बात करेंगे बाद में सेकंड सेगमेंट में।
तो अभी जो मैं सबसे ज्यादा मुझे जो चिंता है वो ये है कि लोग इनसिक्योर होकर सो रहे हैं कि आज हम सो रहे हैं अपने कमरे में, सुबह कोई हम यहाँ पाए जाएंगे भी कि नहीं पाए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और क्या हो रहा है इसको, कोई इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने कहा क्या चेंज देख रहा हूं मैं, पहले 5-6 साल में एक ऐसी हादसा होता था, ये रोज बादल का फटना, रोज पहाड़ों का दरकना, पानी का भरना। अभी पंजाब में प्लेन एरिया में पानी भर अच्छा रहा है। डॉक्टर वली, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। चूंकि जिस तरीके से पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बीमारियों में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जो आपने बीमारियों की बात कही उसकी जो टाइम होते थे, टाइम फ्रेम वो भी बढ़ा है। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी आई हैं जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो पा रही हैं। क्या इस बार वो भी खतरा होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी और इसके लिए चाहे साइंटिस्ट हों चाहे डॉक्टर्स हों, उनको गहन जांच करने की जरूरत है? सही कहा आपने, वायरस नया आ सकता है, वायरस म्यूटेट हो सकता है, और बहुत जरूरी है हम इस पे सारे बायोफायर के टेस्ट करें। कोई भी वायरल फीवर हो उसको हम पकड़ें कौन सा वायरस है, उसका कल्चर करवाएं, नए वायरस को आइडेंटिफाई करें। ये बहुत जरूरी है, आपने पहलू बताया है। बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस और नए वायरस का आगमन, रेजिस्टेंट मलेरिया, डेंगू का कोई नया स्पीशीज का आना, ये सब इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। और पेशेंट्स के टेस्ट आ रहे हैं पॉजिटिव, पहले नहीं आ रहे थे, अभी एकदम इसके बाद आ रहे हैं, क्योंकि लोग माइग्रेट भी तो कर रहे हैं ना। किसी को डेंगू निमोनिया हुआ, उसके मच्छर ने यहाँ दिल्ली में काट लिया किसी को, तो 5 दिन 6 दिन के बाद उसका शुरू हो जाएगा काम। तो ये जो आपने कहा कि वायरस इलनेस, जो वायरल इलनेस है जो हाइग्रोस्कोपिक नमी की वजह से होती हैं, उनके लिए वायरस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आमतौर पे ऐसे वायरल इन्फेक्शंस में ब्लड काउंट्स नहीं बढ़ती हैं, तो हमको अपनी दिमाग से सोचना पड़ता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड का हम डायग्नोज कर सकते हैं, डेंगू का हम डायग्नोज कर सकते हैं। पेशेंट के साथ साथ इस वक्त डॉक्टरों को भी सजग रहने की जरूरत है, ये सलाह